नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शबरी आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में महादेवी की महापूजा की जाती है। नौ दुर्गों को नवरात्रि रात्रि का कार्यक्रम होता है, पूरी रात्रि को लोग जगते हैं, रात्रि की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्र जो है बहुत महत्व माना गया है इसका, और काफ़ी एक तो गर्मी का प्रकोप रहता है और गर्मी के प्रकोप से में भी अपन इतनी पूजा अर्चना करते हैं तो इसका एक अलग महत्व है। बाकी एक नवरात्रि जो है दिवाली के समय पड़ती है, दिवाली से जस्ट पहले तो उस समय अपन नवरात्रि मनाते हैं, उसका भी एक अलग महत्व है। तो एक चीज़ मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार बताना चाहता हूँ कि कई लोग महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, इसमें नवरात्रि में ज़्यादातर लोग नीम की कोपले लेते हैं, कोपलों से नीम की कोपलों का रस निकाल के पीते हैं ताकि उष्णता से होने वाले रोगों में उसका फ़ायदा मिल सके। खास तौर से नवरात्रि में अगर ये प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे भी हुआ और भी लोगों को होगा। खैर, ये अलग बात है आयुर्वेद की। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपको देवी भागवत के विषय में बताऊँगा, श्रीमद् देवी भागवत। इसके विषय में मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कौन कौन से प्रकाशन इसको छापते हैं और उसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। ये एक संक्षिप्त वीडियो ही है, क्योंकि इससे डिटेल वीडियो मैं कभी बना दूंगा। तो इसमें संक्षिप्त बातें जो हैं मैं आपको आज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम देवी भागवत से। दोस्तों, अगर देवी भागवत के विषय में बात की जाए तो भागवत भी 3 प्रकार की होती है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, पूरे भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें उसमें मिलती हैं। दूसरा अपना आता है देवी भागवत, जिसमें देवी के बारे में सब कुछ वर्णन मिलता है अपन को। इसके बाद आता है एक महाभागवत, जिसका अपन कहते हैं कि भाई देवी का पुराण है। देवी उसमें काली माँ और कृष्ण से एक समानता बताई गई है कि काली माँ, कृष्ण जो है काली के रूप लेके आए थे इस पृथ्वी पर और ने दुष्टों को संहार किया। इस बारे में वर्णन मिलता है देवी पुराण में, ये वर्णन मिलता है, जो रिव्यू कई वीडियो में उसका रिव्यू कर चुका हूँ। एक पुत्तन महाभागवत भी आती है, उसमें साउथ का महाभागवत चलता है वो। तो ऐसे ये भागवतें विशेष रूप से चलती आ रही हैं। तो आज देवी भागवत के विषय में जो बातें बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान दें। दोस्तों, देवी भागवत में टोटल 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में वही देवी भागवत समाप्त होती है। शुरुआत इसकी भगवान श्री कृष्ण से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण के जब सीमांतक मणि से शुरुआत इस देवी भागवत की होती है। फिर सूत जी ने देवी के विषय में बातें बताई और इन 12 स्कंदों में अध्याय, अलग अलग स्कंद के अलग अलग अध्याय हैं। संक्षिप्त एक एक स्कंद के विषय में छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। देखिए डिस्प्ले पर लिखा है, जैसे कि प्रथम स्कंद में जैसे कि पहले तो देवी बात का महत्व दिया हुआ है, फिर स्कंद दिए हुए पुराण अवैध के विषय में, फिर सब जितने भी अवतार हैं उनके विषय में, हरिगिरी अवतार, मधु कैटभ योग, इन सब के विषय में सबकी बारे में दिया हुआ है। द्वितीय स्कंद आपके 20 अध्याय तक आपका प्रथम स्कंद खत्म होता है। द्वितीय स्कंद में आपके लगभग 12 अध्याय होते हैं। इसमें मत्स्यगंधा यानी सीधा महाभारत का वर्णन है मिलता है पूरा। तृतीय अध्याय जो है इसके अंदर आपके 30 अध्याय हैं। इसमें आपको अलग अलग वर्णन मिलता है, राजाओं की परंपराओं का वर्णन मिलता है, कितने अलग राजा हुए। चौथा स्कंद जो है आपका, इसके अंदर आपके 25 अध्याय हैं। इसमें भी सब कृष्ण का और प्रहलाद का और अन्य वर्णन आपको मिलते हैं। 5वां स्कंद जो है इसके अंदर आपके 35 अध्याय हैं और छठा स्कंद है, इसके अंदर आपके 31 अध्याय हैं। इसके बाद 7वां स्कंद, इसके अंदर आपके 40 हैं। इसके बाद 8वां स्कंद, इसके अंदर आपके 24 अध्याय हैं। 9वां स्कंद, इसके अंदर आपके 50 अध्याय हैं और 10वां स्कंद, इसमें 13 अध्याय हैं और एक 11वां स्कंद, इसके अंदर आपके 20 अध्याय हैं। इसके अंदर आपके 24 अध्याय हैं और आपका 12वां स्कंद, इसके अंदर आपके 14 अध्याय हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया हो देवी भागवत में कहाँ क्या क्या कैसे कैसे वर्णन है। मैं संक्षिप्त बात बताता हूँ इसके अंदर। दोस्तों, देवी भागवत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो देवी भागवत भी एक मेरे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक रहा है। देवी भागवत मैंने जब पढ़ा था पूरी तरह से, इसके अंदर एक तरह महाभारत के मैक्सिमम कथाओं का इसमें वर्णन मिलता है। देवी की कथाओं का वर्णन मिलता है, देवी की किस किस तरह दुष्टों को संहार किया उसके विषय में वर्णन मिलता है, देवी के स्वरूप का वर्णन मिलता है। जो 5वां स्कंद है, 5वां स्कंद में लगभग सारी देवी ने जितने भी दुष्टों का संहार किया, जितने भी राक्षसों का संहार किया उसके विषय में यह वर्णन मिलता है। दोस्तों, अगर बात की जाए देवी भागवत में, ये तो खंडन है। इसके बाद नरक कुंडों का वर्णन के विषय में इसमें बताया गया है और जैसा कि देवी ने पूरे दुष्टों का संहार किया उसके विषय में पूरी बातें इसमें लिखी हुई हैं। वो आप डिस्प्ले भी दे सकते हैं, सब कुछ है। इसके बाद
और आगे जाएंगे सदाचार कैसे इंसान को होना चाहिए, किस तरह का सदाचार वर्णन इसमें मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस देवी भागवत का जो मुझे लगा वो है आखिरी अध्याय में मणिपुर का वर्णन। मणिपुर का वर्णन डिस्प्ले पर देखते हैं आप। अगर मणि जो उसका जो सबसे आखिरी में जो आप 12वां स्कंद है, 12 स्कंद में आपको जो नारद जी का सदाचार वर्णन, नारद जी गायत्री का उगान, गायत्री अध्यास जी सब गायत्री के बारे में दीक्षा विधि वगैरह दी है। इसके बाद अब मणिद्वीप का वर्णन, मणिद्वीप का वर्णन सबसे इम्पोर्टेंट है। मणिद्वीप का वर्णन, मणिद्वीप का जो वर्णन जिसमें दिया गया है ये माँ देवी का स्थान है। और अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी जो दिमाग की संरचना है ना इसी चैप्टर पे आधारित है। इस चैप्टर के विषय में मैं आपको भविष्य में पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये और इसमें देवी को अगर बढ़ें और हम कोलेट करेंगे तो पूरी जो माइंड की संरचना है, सब अपनी दिमाग की संरचना में देवी का स्थान कहाँ है अगर अपन सोचें तो एक तरह से पूरे दिमाग की संरचना के विषय में वर्णन मिलता है। खैर ये एक अलग बात है कि कोई लोग उसको माने ना माने, अलग बात है, लेकिन अगर उसको कोलेट किया जाए तो ये तो मानने ना मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर क्या मान रहे हैं। पर यह है कि सभी देवताओं का वास शरीर के अंदर होता है। कहते हैं कि ये सभी देवताओं के इंद्रियों के रूप में सभी देवता भी मौजूद रहते हैं, सभी देवी भी मौजूद रहती हैं, यानी अपने शरीर के अंदर भगवान का वास रहता है आत्मा के रूप में। तो सभी देवी देवताओं का वास भी रहता है अलग अलग नाड़ियों के रूप में। तो यही भी एक कोरिलेशन इसके चीज़ों का मिलता है। तो मणिद्वीप का वर्णन भी आप लोग अपने हिसाब से पढ़ना, समझना और विश्लेषण करना, और मैं तो उसका विश्लेषण करके आपको एक बार दिखाऊंगा ही, बताऊंगा ही। तो ये तो एक साधारण बात हो गई देवी भागवत के विषय में। और इस देवी भागवत का महत्व है नवरात्र में पढ़ा जाता है। नवरात्र के अलावा और भी जब समय पे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में मैंने गीता प्रेस का एक देवी भागवत पढ़ा, अभी चौखंबा का जस्ट मैंने देखा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो यह देवी भागवत के विषय में इतनी बातें हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो जो देवी भागवत है जो मेरे पास है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये श्रीमद् देवी भागवत है गीता प्रेस का, देख सकते हैं, संक्षिप्त है ये। तो ये केवल हिंदी है, ओनली हिंदी संक्षिप्त लिखा है, यानी गीता प्रेस ने सिर्फ संक्षिप्त में छापा है। इसके अलावा गीता प्रेस ने अभी जस्ट एक और 2 पार्टों में निकाला है श्रीमद् देवी भागवत, संस्कृत हिंदी में पूरा है, वो आप पढ़ सकते हैं। कम कॉस्ट है उसकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दूसरा मेरे पास है चौखंबा का, ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का ये आपका श्रीमद् देवी भागवत है, देख सकते हैं आप। और इसके जो व्याख्याकार हैं श्री रामतेज पांडे जी हैं। ये कॉमन है, जनरली मिल जाता है, लोग काफ़ी बड़ा है। और मेरे पास 2 भागों में भी अवेलेबल है, आज की डेट में 2 भागों में आ रहा है, देख सकते हैं। ये पीताम्बरा भाषा टीका थे रामतेज पांडे का है, ये भी 2 भाषाओं में है। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले दिखाई। इसके अलावा एक मैंने और पढ़ा था बहुत समय पहले, हिंदी था, रणधीर प्रकाशन का, तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी संक्षिप्त जैसे ही है, तो मंगाने वाले वो ही पढ़ते हैं। बाकी अलग अलग कंपनियां इसको निकाल रही हैं, अलग अलग जो प्रकाशन सब उसको निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो देवी भागवत पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है, या तो चौखंबा ने किया या गीता प्रेस ने किया है। चौखंबा का थोड़ा कॉस्टली है, अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट लगभग पड़ती है 1800 के, ये 2 सेट पड़ते हैं आपको, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। और गीता प्रेस का तो आपको मुश्किल से आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगा, 2 खंडों वाला शायद आप समथिंग जो अभी अमेज़ॉन पे दिया हुआ है, बहुत कम रेट में है, कोई नॉमिनल चार्जेस हैं। गीता प्रेस की किताबों के नॉमिनल चार्ज रहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ते भी हैं लोग। गीता प्रेस ने संस्कृत हिंदी में निकाला है, वो आप पढ़ के मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं कहूँगा मणिद्वीप का वर्णन जरूर पढ़ें। मणिद्वीप जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी देवी भागवत के विषय में जितनी मैं बातें बताऊँ उतनी कम है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ एक संक्षिप्त वीडियो था। भविष्य में मैं आपको एक बार और पूरे देवी के विषय में छोटी छोटी बातें आपको इस देवी भागवत में से बताता रहूँगा, क्योंकि पुराण बहुत बड़ा है, बताने में समय लगता है और एक वीडियो में इतनी सारी बातें करना संभव नहीं है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।